Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पे आज हम इशू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी अकाउंट्स का एक हिस्सा है, आप स्टूडेंट अगर कॉमर्स के हो और अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट आसपास में डेफिनेटली है, तो ये वाला चैप्टर आपको ज़रूर काम आएगा. फॉर द पास्ट आई थिंक 4 लेक्चर्स हमने काफ़ी हद तक जो बेसिक्स है इसका सीख लिया है. आज हमारा जो ध्यान है वो किस मुद्दे पर है? वेल, हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये सारा कुछ हमने समझ लिया है. आज मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो टाइप ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जो मेरे पीछे आप नज़र आ रहा है, कि ये होता क्या है, इसे किस तरह किया जाता है. इशू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को बेचना. अगर मैं आपको कहूँ ये है, अपने पास रखो, वेल फिलहाल तो ये माउस है, अच्छा, ये जाके आप बेच दो मार्केट में, तो आप में से जो दम रखता है बोलते हैं हाँ सर बेच के आ जाता हूँ, मैं जाऊँगा और बेच के आ जाएगा, कुछ पैसे मिलेंगे. पर अगर मैं बोलूँ नहीं नहीं, जो तरीका आपने बेचने का लगाया गलत है, तो आप भी थोड़ा चकरा जाओगे, सर बेचना था, अभी उसमें तरीका क्या है. इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचना, उसमें तरीके होते हैं कि आप किसको बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, ऐसे करके 4 ऑप्शन आते हैं. दिस इज वंस अगेन going to help you get better, good, better, best at the theory part. जो थियरी का हिस्सा होता है ये चैप्टर का, उसको और बेहतर और स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने में आपका काम आएगा. सबसे पहला तरीका क्या, मेरे पीछे, राइट इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर. अगर मैं कुछ करने वाला हूँ जिससे लोगों का भला होगा, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, अरे दूर क्यों जाऊं, पहले मैं मेरे परिवार वालों का भला करता हूं, पहले अपना, उसके बाद में अपने परिवार वालों का, अपने रिश्तेदारों का, उनका हक पहला होता है, बाद में दुनिया का सोचूंगा. राइट इशू कुछ इसी तरीके का थिंकिंग रखता है. जब कंपनी शेयर्स बेचना चाहती है तो कंपनी क्या बोलती है, अरे मैं नए वालों के पास, दुनिया के पास क्यों जाऊं, मेरे खुद के शेयर्स होल्डर हैं, ये मेरा परिवार है, इन्होंने मुझसे शेयर्स पहले से खरीदे हैं, मैं पहले ऑफर इनको दूंगा कि आपको खरीदने हैं शेयर्स, मुझे दुनिया को नहीं देना, पहले मैं आपको दूंगा, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो.
राइट इशू का मतलब है अपने ही शेयर होल्डर को पहला ऑफर देना कि सर देखो ये नया शेयर है, नया पकवान गर्मा गर्म, क्या आप खाना पसंद करोगे? अगर आप ना करो तो मैं दूसरा कोई कस्टमर ढूंढ लूंगा। राइट इशू। सेकेंड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। व्हाट इज दिस? जहां पे जो लोग कंपनी में काम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी में काम करते हैं उनको शेयर्स दिया जाता है। जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी, हाँ, तो वो एक सर्वेंट का काम कर रहे हैं। बुरा मत मानना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग कि जो नौकरी करते हैं वो आते हैं, अपना काम 9 से 5 करते हैं, भाग जाते हैं, बोलते हैं और काम क्यों करूं, मेरी थोड़ी कंपनी है। याद रखिए, और काम क्यों करूं, मेरी थोड़ी कंपनी है, मुझे मेरे नौकरी के पैसे पगार मिल जाता है, मैं तो बस 9 to 5 काम करूंगा, चला जाऊंगा घर पे। एक एकत्रता, कंपनी के साथ में एकजुट होने का जो फीलिंग होता है इन लोगों को नहीं आता। तो कैसे ये फीलिंग को, ये एहसास को डेवलप किया जाए? अपने एम्प्लॉइज को कंपनी कहती है कि हम हमारे शेयर्स बेच देते हैं सस्ते में, थोड़ा सस्ते में। तो जब हमारा एम्प्लॉई जो हमारे दफ्तर में काम करता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, नौकरी करता है, उसको हम मालिक कैसे बनाएं? क्योंकि जो मालिक है वो अपने दुकान को आखिरी तक, आखिरी दम तक नहीं त्यागने वाला। क्योंकि बोलेगा नहीं कंपनी मेरी है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा, मैं रात तक बैठूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। तो एम्प्लॉइज में ये फीलिंग पैदा करने के लिए उनको शेयर्स दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। कि जो शेयर्स है अपने ही जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको दे दिए, पैसे लिए जाते हैं। एनी पर्सन, तीसरा ऑप्शन है किसी को भी दे दो, बट उसके अंदर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हो। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? आप चुपचाप कुछ लोगों को ही शेयर्स बेचो, आपको दुनिया को, एम्प्लॉइज को, किसी को नहीं। आपको पता है ये 2 लोग हैं ना, ये 4 लोग हैं ना, ये 5 लोग हैं ना, उन्हीं को देता हूं मैं शेयर्स, मुझे और किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। इसकी एक ऐसी यूनिक सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी और किसी को दे नहीं सकती है शेयर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ओनली, ये भी एक प्राइवेट प्लेसमेंट का तरीका है। दूसरा, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। ये जो चैप्टर हमारा है इसके अंदर हम ज्यादातर पब्लिक इशू ऑफ शेयर, जहां पे नॉर्मल जनता को शेयर्स बेचे जाते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। और बाकी जो इस पे चर्चा है आने वाले लेक्चर्स में करूंगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज। ये शेयर्स बिल्कुल डायरेक्टर्स को जो मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, एम्प्लॉइज को जो ज़रूर मेहनत करते हैं, उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उनको? क्योंकि वापस से, क्योंकि अगर आप सिर्फ नौकरी करो कहाँ पर, मज़ा नहीं आता, ओके। बट अगर आप मालिक हो उस जगह के, पूरा नहीं, थोड़े से मालिक, नहीं मैं तो इतना मालिक हूँ, नहीं मैं तो इतना, मैं मालिक हूँ, फीलिंग ही दूसरी कुछ होती है, ओके। हाँ, तो क्योंकि डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज मेहनत करते हैं, लिटरली अपना पसीना तो बहाते नहीं है, एसी के ऑफिस में ऐसा होने वाला नहीं है, बट उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनको वरमाला पहनाया जाता है, बोला जाता आपने मेहनत की, हाँ आपने कुछ तो अलग किया, आपने मेहनत करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, हमारे प्रोडक्ट को आपने बेटर डेवलप किया, हमारे प्रोडक्ट की खामियों को निकाल दिया, आपने नया प्रोसेस लेकर आया जिससे कंपनी को फायदा हुआ। हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, हम पहचानना चाहते हैं आपको, और हम आपको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो देखो आप यहाँ पे आओ, आपके लिए इवेंट रखा गया है, हम आपको वरमाला पहनाएंगे और हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स, उस मेहनत का नतीजा आपको हम देंगे।
एक तरीके का इशू होता है। और आखिर में इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, अभी बोनस तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि दिवाली आई तो जो बीएसटी में काम करते हैं, जो रेलवेज में काम करते हैं या कोई कंपनी में काम करते हैं, उनको बोनस मिला, पैसे देने नहीं पड़ते, उनको फ्री का कुछ मिल जाता है। उसी तरह अगर एक कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अपने शेयर होल्डर्स को, जो उनका एक परिवार है, उनका 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 इज्जत करना चाहती है, कि कंपनी ऐसा सोचती है, क्या शेयर होल्डर्स आप हमारे साथ थे, एक साथ थे, हमारे मुसीबत के समय में आप थे, आपने हमारे शेयर्स बेचे नहीं, हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं आपकी इस फीलिंग को, इसके लिए हम आपको शेयर्स फ्री के दे रहे हैं। पैसे का टेंशन मत लो, आप शेयर्स रखो, आप चाहो तो बेच दो, मैं आपसे एक नया पैसा, एक कूटी कौड़ी, 1 रुपया भी नहीं लेने वाला। बोनस शेयर्स आपके लिए बोनस, आपको रखना है रखो, बेच देना है आप बेच सकते हो। ये 4 तरीके होते हैं। हम इसके अंदर जो पॉइंट 3 है, एनी पर्सन, उसके अंदर जो पॉइंट है दैट इज पब्लिक इशू, उसके ऊपर चर्चा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। राइट नाउ मैं आपको इसकी थोड़ी और जानकारी देता हूं कि कौन से टाइप की कंपनी, क्योंकि एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। राइट इशू कौन से टाइप की कंपनी कर सकती है? देखिए, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, दोनों को ये फ्रीडम, आज़ादी है राइट इशू के तरीके से अपने शेयर्स को बेचने का। मैं रिपीट कर देता हूं, राइट इशू में होता क्या है, आप शेयर्स को आपके मार्केट प्राइस से थोड़े सस्ते में अपने लोगों को आप ऑफर करते हो, जो अपने परिवार का हिस्सा है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट एक दुकानदार के जैसे दुनिया को बेचूं, तो मैं मेरे दिमाग में हमेशा ये रखूंगा क्या, कि देखो भाई, दुनिया को बेच रहा हूं, थोड़ा मुनाफा कमाता हूं, बट अगर मैं मेरे ही भाई को, मेरे ही बहन को, मेरे ही परिवार के लोगों को बेचता हूं, तो मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा सस्ते में बेचता हूं, अपने ही तो परिवार का हिस्सा है। हाँ, इसको कहा जाता है राइट इशू। अगला जी, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहां पे आप अपने एम्प्लॉइज को अगर मालिक की फीलिंग दिलवाना चाहते हो। व्हाट्सएप आपको ज़रूर पता होगा, व्हाट्सएप की जो शुरुआत थी सालों साल पहले 2 लोगों द्वारा हुई, और कुछ ही सालों में ये जो प्लेटफॉर्म था व्हाट्सएप का, कम्युनिकेशन का, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। और इस कंपनी में पूरी विश्व में ये जो ऐप चलाती है 50 लोग काम करते थे, क्योंकि इन 50 लोगों ने मेहनत इतनी की, तो कंपनी के मालिकों ने ये डिसाइड किया कि कंपनी के शेयर्स को हम अपने ही लोगों में दे देते हैं। उससे जो व्हाट्सएप में नौकरी करता था, भले वो ड्राइवर होगा, वो एकाएक जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, करोड़पति बन गए। ऐसे करके काफ़ी कहानियां हैं, बट एम्प्लॉई को जब मालिक बनाने की फीलिंग उनको दिलानी है, तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के द्वारा एम्प्लॉइज़ को शेयर्स दिए जाते हैं। ये अगर आप पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों मामलों में आप ये कर सकते हो। पीछे आप थोड़ा इंफॉर्मेशन फ्लिपकार्ट के बारे में देख सकते हो, जहाँ पर भी उन्होंने अपने शेयर्स अपने जो कर्मचारी है उनको दिए, और उसके वजह से उन कर्मचारी को हर महीने पगार तो मिलता ही मिलता था, बट शेयर्स जो मिले थोड़े सस्ते में, उनकी कीमत इतनी बढ़ गई कि अगर वो उसे बेचे, लखपति करोड़पति तो ज़रूर बन जाएगी। इसके बाद का तरीका था एनी पर्सन, जिसके अंदर पहले था प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट आप पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों मामलों में आप ये कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में होता क्या है कि कंपनीज अपना शेयर कुछ खास दर्जे के लोगों को, कैटेगरी के लोगों को बेचते हैं। हाल ही में वोडाफोन कंपनी, जिनको करोड़ों रुपया सरकार को देना था, करोड़ों रुपया, ओके, कुछ तो AGR का बवाल था और उसका इंटरेस्ट उनको देना था, तो वोडाफोन कंपनी ने एकाएक ये डिसाइड किया सरकार को, भारतीय सरकार को, आप एक काम कीजिए जी, हमारे शेयर्स रख लीजिए,
हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, बट उसके लेन देन में आप हमारे शेयर्स रख लीजिए। तो वोडाफोन ने ये जो कर्जा था पूरी तरीके से मिटा दिया, बट शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट करके, जहां पर सरकार, भारतीय सरकार वोडाफोन कंपनी के 35% हिस्सेदार बन गई, मालिक बन गई। इतनी जानकारी मुझे है, बट मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ओके, इसके बाद अगला तरीका क्या है? पब्लिक ऑफर। जी, पब्लिक ऑफर प्राइवेट कंपनी तो नहीं दे सकती है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर दे सकती है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद की कैटेगरी क्या थी? स्वेट इक्विटी शेयर, जहां पे आप डायरेक्टर्स को, जहां पे आप आपके एम्प्लॉयज की मेहनत को रिकग्नाइज करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ो, मैं उस तरफ देख रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन इस तरफ है, वो थोड़ा मिरर इफेक्ट आ जाता है। हाँ, क्या कहा है? एज पर सेक्शन 288 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट काफ़ी पुराना है, बट 2013 में उसे पूरी तरीके से रिवैम्प किया गया। कहा गया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच एन इशू बाय अ कंपनी टू द डायरेक्टर्स और टू द एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट ऑफ अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, मतलब पैसे नहीं लिए जाते, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ ऑफ मेकिंग अवेलेबल राइट्स in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called। ज़्यादा टेंशन ना ले, आपको ये समझना है कि उस डायरेक्टर ने कुछ तो ऐसा काम किया, उस एम्प्लॉई ने, हो सकता है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, महिंद्रा, टाटा, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट देते हैं। किस बारे में? कि आप जाओ, लेबोरेटरी हमारे पास है, आप रिसर्च करो, आप कुछ नया, अगर आपके पास में ज्ञान है, नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करो। और अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट बना सको, आप कुछ नया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप कर सको, हम आपके साथ हैं। और उसको रिकग्नाइज करने के लिए वो शेयर्स दिए जाते हैं। इसके बाद, अच्छा, ये जो था दोनों कंपनीज, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी कर सकती है। अच्छा, स्वेट इक्विटी के बारे में इतना आप तो समझ ही गए हो कि रिकग्नाइज करने के लिए कुछ लोगों ने जो मेहनत की है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी फायदा होता है, ये किया जाता है। इसके बाद, हाँ जी, अपनी गाड़ी को इस तरफ लेके आ जाता हूँ। बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जी फ्री के शेयर्स होते हैं। ये दोनों कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को, खास करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली तो बोनस नहीं दिया जाता है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं और इसके लिए उनको फ्री के शेयर्स दिए जाते हैं। अभी हमारे देश में काफ़ी बड़े बड़े जो कंपनीज है, विप्रो कहो, HCL कहो, टाटा कहो, रिलायंस कहो, उन्होंने रेगुलरली ये बोनस शेयर्स दिए हैं। हर साल में कोई ना कोई रेशो होता है जहाँ पे ये कंपनीज अपने लोगों से कहते हैं, अगर आपके पास में 10 शेयर्स है, मैं आपको एक फ्री का दूंगा। तो कोई कहे मेरे पास तो 30 शेयर्स है, 30, तो कंपनी कहेगी तो हम आपको 3 शेयर्स फ्री का देंगे, क्योंकि वो फ्री का मिलता है। शेयर होल्डर चाहे तो उसे बेच सकता है और अच्छे खासे आमदनी, अच्छा खासा पैसा कमा ज़रूर सकता है। ये है अलग अलग वैरायटी शेयर्स को बेचने के। आई होप आपको ये समझ आया है। जल्दी से मेरे पीछे दिखा देता हूँ। आज का विचार इतना ही था कि मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स की वैरायटी पढ़ाऊँ। अच्छा, टाइप्स। अगली बार ये इशू के स्टेप्स क्या होते हैं, पहला पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चले जाएंगे। आई होप, आशा करता हूँ दैट दिस एक्सप्लेनेशन वाज यूजफुल टू यू, आपके लिए फ़ायदेमंद था और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आप को कोई कंप्लेंट है, अगर आपको कोई सजेशन है या आपको थैंक यू बोलना है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने हो तो लेक्चर वीडियोस को शेयर करते रहें। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।